नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पर आपका स्वागत है। यह भारतीय संविधान की सीरीज है। इसके अंतर्गत इस वीडियो में आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को बताया जाएगा। तो 143 में देखते हैं क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में बताया गया उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को यदि प्रतीत होता है कोई विधि या तथ्य का कोई प्रश्न हो तो उस पर राष्ट्रपति सलाह मांगेगा। तो विधि या तथ्य या कोई प्रश्न उत्पन्न हो चुका हो या फिर उत्पन्न है तब पर भी सलाह मांगा जा सकता है। यानी कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो या फिर होने से पहले यदि संभावना लग रहा है राष्ट्रपति को नहीं विवाद उत्पन्न हो सकता है तो उस विषय पर भी क्या राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तथा विवाद उत्पन्न हो चुका हो तब पर भी जो विवाद है उस पर भी सलाह मांगा जा सकता है। ओके, तो कैसा महत्व को ये होना चाहिए विषय, तो व्यापक महत्व का होना चाहिए। यानी विवाद छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, विवाद जो व्यापक महत्व का होना चाहिए तो उस पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगा जाता है। तो यदि अनुच्छेद 143 के सबखंड 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति सलाह मांगते उच्चतम न्यायालय से तो उच्चतम न्यायालय क्या इसमें सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। तो फिर राष्ट्रपति कौन से परामर्श मांगेगा तो उस पर बाध्य है। तो अनुच्छेद 131 के परंतु के अनुसार यानी अनुच्छेद 131 के परंतु में उल्लेखित विषयों पर राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं उच्चतम न्यायालय से तो उस पर क्या करते हैं उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। तो अनुच्छेद 143 के दूसरे खंड देख लेते हैं। तो इसमें उल्लेखित है अनुच्छेद 131 के परंतु में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद जो उक्त परंतु यानी अनुच्छेद 131 के परंतु में वर्णित है तो उस वर्णित विषय पर राष्ट्रपति से परामर्श मांगता है तो उस पर क्या है सर्वोच्च न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है। तो अनुच्छेद 131 के सब परंतु में कौन कौन से विषय उल्लेखित है उसे देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 131 के सब 31 के परंतु में बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा कोई संधि किया गया हो या फिर करार या प्रसंविदा या वचनबंध या सनद या वैसे ही अन्य लिखित से कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो तो उस पर राष्ट्रपति सलाह मांगता हो किससे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से तो वह सलाह देने के लिए बाध्य है। ओके, चाहे यह विवाद संविधान के लागू होने से पहले या फिर संविधान के लागू होने के पश्चात। यानी कहने का मतलब ऐसा कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो जो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू की तिथि है 26 जनवरी 1950 से यदि कोई पूर्व विवाद का हो तो या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद का कोई विवाद हो तो उस पर यदि राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सलाह देने के लिए इस पर बाध्य है। ओके, चलिए इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। अनुच्छेद 143 में क्या बताया गया उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति। तो अनुच्छेद 143 का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया, यह प्रावधान आपको कनाडा के संविधान से लिया गया। एडवाइजरी जुरिडिक्शन का जो अनुच्छेद 143 प्रावधान करता है व्याख्या करता है यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया था। ओके, तो इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगा जाता है परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी अनुच्छेद 143 के तहत यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श मांगते हैं तो उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ओके, जबकि यदि राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं तो उच्चतम न्यायालय साधारणतः परामर्श नहीं देता परंतु अनुच्छेद 131 के परंतु पर में संबंधित विषयों पर यदि राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगा जाता है तो इस विषय पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य है जबकि अन्य विषय पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बाध्य नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साधारणतः उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं परंतु यदि मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के परंतु के अधीन आता है तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। वही हुआ, यानी साधारणतः उच्चतम न्यायालय क्या है अगर राष्ट्रपति परामर्श मांगता है तो उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं। यानी मन हो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दे ना मन हो तो ना दे परंतु यदि ऐसा विषय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के परंतु में उल्लेखित है तो उस विषय पर यदि राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो इस विषय पर
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए बाध्य है। तो अनुच्छेद 131 के परंतु में क्या बताया गया? इसमें बताया गया यदि भारत सरकार से कोई संधि किया हो या फिर करार किया हो या फिर प्रसंविदा या वचनबंध या फिर सनद या वैसी अन्य चीज से लिखित किसी से कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो तो उस पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य हो, और यह विवाद भले ही संविधान को लागू होने से पहले या फिर संविधान के लागू होने से बाद हुआ हो तो उस पर सलाह देने के लिए कौन बाध्य है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बाध्य है। यानी 26 जनवरी 1950 से पूर्व का विवाद हो या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद का विवाद हो, इस दोनों विवादों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राय देने के लिए बाध्य है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है, परंतु भारत के अन्य सभी न्यायालयों पर पूर्व निर्णय के रूप में बाध्यकारी होता है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं तो उच्चतम न्यायालय जो परामर्श दिया उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु उस परामर्श को उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो गया, जिला न्यायालय आदि न्यायालय द्वारा उस निर्णय को क्या किया जाएगा? पूर्व निर्णय के रूप में माना जाएगा। ओके, उस पर बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति कैसे प्रश्नों पर सलाह लेता है? राष्ट्रपति विधि या तथ्य के प्रश्न पर सलाह लेता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विवाद उत्पन्न होने से पूर्व या पश्चात सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति राय मांग सकता है। यानी विवाद उत्पन्न होने की संभावना है, यदि राष्ट्रपति को लग रहा नहीं विवाद उत्पन्न हो सकता है तो उस विषय पर भी क्या किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह मांगा जा सकता है। तथा यदि कोई विवाद उत्पन्न हो चुका हो तब पर भी उस पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह मांगा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगते हैं। यानी राष्ट्रपति अपनी इच्छा से सलाह नहीं मांगते, वो कैसे सलाह मांगते हैं? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के से जो सलाह मांगते हैं वह मंत्रिपरिषद के सुझाव पर सलाह मांगते हैं। यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद जो सलाह देता है, यानी मंत्रिपरिषद बोलते हैं राष्ट्रपति आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह मांगे, तब उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगते हैं राष्ट्रपति। ओके, सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था? अयोध्या वाले मामले पर सलाह देने से इनकार कर दिया था। ओके, उच्चतम न्यायालय को राय के राष्ट्रपति को न्याय केवल कौन दे सकता है? राष्ट्रपति को न्याय केवल उच्चतम न्यायालय दे सकता है, न कि अन्य कोई न्यायालय। ओके, राष्ट्रपति को केवल कौन सा राय दे सकता है या फिर सलाह दे सकता है? तो उच्चतम न्यायालय सलाह दे सकता है, न कि जिला न्यायालय, न ही उच्च न्यायालय। 26 जनवरी 1950 से पूर्व यदि भारत सरकार ने राजा महाराजा राजवाड़ों आदि से समझौता या फिर संविदा किया है तो इस मामले पर भी क्या किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर राय देने के लिए बाध्य है। यह आपको अनुच्छेद 131 के परंतु के अधीन ही आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगा है, यानी निम्न प्रमुख विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगा गया था भारत के राष्ट्रपति द्वारा। देख लेते हैं। इनरी दिल्ली लॉज एक्ट 1951, यानी सर्वप्रथम सलाह मांगा गया था तो इनरी दिल्ली लॉज एक्ट में 1951 में राष्ट्रपति ने सलाह मांगा था किनसे? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से। इस बाद में यानी इसमें यह विषय था कि क्या संसद अपने कानून बनाने की शक्ति को कार्यपालिका को अंतरित कर सकता है, यानी प्रत्यायोजित कर सकता है। तो देखने से तो इस मामले में प्रत्यायोजित विधान को वैध माना गया था, यानी इनरी लॉज एक्ट में क्या किया गया था? प्रत्यायोजित विधान को वैध माना गया था तथा इस बात में भी निश्चय हुआ कि संसद अपने कानून बनाने की शक्ति को कार्यपालिका को अंतरित कर सकती है, परंतु मूल शक्ति को संसद कार्यपालिका को अंतरित नहीं कर सकती। यानी संसद अपने कुछ अधिकारों को आप इस अधिकार पर, इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर, इस टॉपिक पे कानून बना सकते हैं। ये अधिकार संसद द्वारा कार्यपालिका को अंतरित किया जा सकता है, लेकिन संसद द्वारा ये सभी अधिकार कि तुम सभी विषय पर कानून बना सकते हो, यह अधिकार संसद द्वारा कार्यपालिका को अंतरित नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य हुआ कि संसद कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को अंतरित कर सकता है, परंतु संसद कार्यपालिका को मूल शक्ति को अंतरित नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यह
एनर्जी लॉज एक्ट दिल्ली का मामला बिहार राज्य से संबंधित है तथा यह मामला प्रत्यायोजित विधान के मामले में मील का पत्थर साबित हुआ। एनर्जी दिल्ली लॉज एक्ट 1951। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं केरल शिक्षा का मामला 1958। इसे एनरी केरल के मामले से भी जाना जाता है। देखते हैं इसमें क्या बताया था। इस मामले में यह प्रश्न था कि क्या धर्म के आधार पर विद्यालय खोला जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निश्चय किया कि नहीं। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने राय देने से मना कर दिया। ओके, बोला कि मैं राय देने के लिए बाध्य नहीं। तो इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय नहीं दी तथा इस बात में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो राय देगा उसे मानने के लिए भारत के अधीनस्थ न्यायालय बाध्य नहीं है। ओके, परंतु इसे एनरी स्पेशल कोर्ट बिल 1978 में पलट दिया गया तथा यह कहा गया उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया सलाह अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी है। ओके, अभी साधारण वर्तमान में यह नियम है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है, यदि राष्ट्रपति उस सलाह को नहीं मानते हैं तो उस निर्णय को पूर्व निर्णय के रूप में अधीनस्थ न्यायालय बाध्यकारी होंगे। परंतु केरल शिक्षा के मामले में जो 1958 था उसमें यह कहा गया था कि यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देते हैं तो उस सलाह को यदि राष्ट्रपति नहीं मानते हैं तो उस सलाह को अधीनस्थ न्यायालय पूर्व निर्णय के रूप में नहीं देखेगा। ओके, तो इस मामले को क्या किया गया था, एनरी स्पेशल कोर्ट बिल 1978 में पलट दिया तथा यह निश्चय किया गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया सलाह अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें राष्ट्रपति ने सलाह मांगा था। इनेरी बेरूबरी का मामला 1960 में यानी 1960 में इनेरी बेरूबरी का मामला है, उसमें राष्ट्रपति ने सलाह मांगा था उच्चतम न्यायालय से। देखते हैं यह बात भारतीय संविधान के उद्देशिका आया तथा अनुच्छेद 3 तथा अनुच्छेद 4 तथा 9वां संविधान संशोधन तथा 100वां संविधान संशोधन पर प्रमुख बात है। कौन सा बात, तो इनेरी बेरूबरी का मामला जो 1960 में आया था। इस बात में यह प्रश्न था कि क्या सरकार कानून बनाकर अपने क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा संसद विधि बनाकर नहीं बल्कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य की भूमि को किसी अन्य देशों को दे सकता है। ओके, यानी इनेरी बेरूबरी के मामले में यह विषय था, विवादित विषय यह था या फिर इस विषय पर सलाह मांगा गया था उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति ने कि क्या संसद यानी भारत सरकार क्या करेगा, अपने हिस्से को यानी अपनी भूमि को या फिर किसी राज्य की भूमि को किसी अन्य देश को दे सकता है। तो इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं, संसद कानून बनाकर नहीं दे सकता है बल्कि इसे क्या किया जा सकता है, इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन के पश्चात ही आप अपने देश की भूमि को किसी अन्य देश को दे सकते हैं। तो हम आपको बता दें 100वां संविधान संशोधन द्वारा बांग्लादेश के साथ जमीन का आदान प्रदान किया गया। ओके, जबकि 9वां संविधान संशोधन हुआ था आपको, इसमें पाकिस्तान के साथ जमीन का आदान प्रदान करने हेतु संशोधन किया गया था परंतु इसे लागू नहीं किया गया था। ओके, तथा इस बात में यानी इनेरी बेरूबरी के मामले में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है परंतु क्या इसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उलट दिया तथा यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। नेक्स्ट देख लेते हैं विशेष न्यायालय विधेयक 1978, इसे इनेरी स्पेशल कोर्ट बिल के नाम से भी जाना जाता है। इस पर भी 1978 में राष्ट्रपति ने सलाह मांगा था किससे, तो सुप्रीम कोर्ट से। इसमें देखते हैं, इसमें विवादित प्रश्न यह था कि क्या संसद विशेष मामले के लिए विशेष कोर्ट गठित कर सकता है, यानी इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगा गया था किससे, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से कि संसद विशेष मामले के लिए विशेष कोर्ट गठित कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष मामले हेतु विशेष न्यायालय गठित किया जा सकता है। ओके, इस मामले में केरल शिक्षा में दिए गए उस आदेश को उलट दिया गया जिसमें यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की राय अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होगा। ओके, यह भी निर्धारित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए राय अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व निर्णय के रूप में बाध्यकारी होगा। ओके, तो इससे संबंधित एक और फैक्ट बता देता हूँ। भारतीय संविधान में यदि राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगा जाता है अनुच्छेद 143 के तहत, तो उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय कितने न्यायाधीश उसे सलाह देंगे, तो उच्चतम न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीश क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे, न कि 1 न्यायाधीश। ओके, यानी उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा। ओके,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।